हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैली क्लासे। आए दोस्तों, 21 वो 29 दिसंबर 2021 का मैथमेटिक्स का हमने पेपर लिया, सीटेट पेपर फर्स्ट। तो इस नेक्स्ट पार्ट हमने लिया है इसमें मैथमेटिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देती है। निम्न संख्याओं के युग्मों में बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये दिए हैं ऑप्शन ए बी सी में से बड़ी संख्या दी है, या ये। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग अध्यापिका कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं हमारे चार हो। इसमें देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला, नैदानिक परीक्षण के रूप में इसका उपयोग दशमलव में गणन और विभाजन की भ्रांतियों को संबोधित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपने ये लगाया होगा। वैसे 1 किलोमीटर का 2/5 भाग बराबर है। 1 किलोमीटर का 2/5 भाग बराबर है, तो आपने ये भी सही लगाया होगा, पहला वाला 400 मीटर। ठीक है, अगला, फ्लोरा की फिशिंग कंपनी हर महीने 9,000 किलो ताज़ी मछली पकड़ती है। ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलो है और सूखी मछली का विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये किलो है। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो यह उसके वजन की 1/3 रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलेंगे? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला 90,000 रुपये। ठीक है, एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है, कीमत कितनी? 5 रुपये। यह प्रवीण एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी लंबाई इस प्रकार है: 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर ऊंचाई और सेंटीमीटर मोटाई, 5 सेंटीमीटर क्या है मोटाई। इसे दीवार बनाने के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च करनी होगी? तो इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला 200 रुपये। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका चौथा, गणित भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। ठीक है, गणितीय भाषा। अगला, एक कक्षा 2 के छात्र को जब 56+42 को करने के लिए कहा गया तो उसने इस निम्न प्रकार से किया, ऐसे किया। ठीक है, एक गणित शिक्षक अध्यापक रूप में इस इस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका ये वाला, छात्र की प्रशंसा करें, प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का उपयोग किया क्योंकि इसे रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। ऑप्शन सेकेंड। अगला, दीपू अपने कमरे की चारों दीवारें रखना चाहता है। सभी दीवारें आयताकार हैं और आमने सामने की दीवारों की माप समान है। यदि दीवारों का आकार 4 × 3.5 और 4.5 मीटर 3.5 मीटर है तथा दीवारों को रंगने की कीमत कितनी है, 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, तो दीवारों को रंगने की कुल लागत क्या होगी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका सातवें का चौथा 1,309 रुपये। ठीक है, अगला, एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की तथा आयत के क्षेत्रफलों का अंतर वर्ग सेंटीमीटर है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला 84। ठीक है, अगला, 2500, 351, 2500, 351 और 3255 में 5 के सभी अंकित, यानी इन 5 के इसमें सभी अंकित मान निकालने आपको और स्थानीय मान का योग। इन दोनों में से 5 के जितने भी स्थानीय मान, सभी स्थानीय मानों का निकालना है, अंक निकालने हैं। उसके बाद सबको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ देना है। इसका राइट आंसर आपका आएगा तो लगभग लगभग आपका ये वाला आएगा, दूसरा वाला। ठीक है दोस्तों, 5125। ठीक है, दूसरा वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन दिया ए में दे रहा, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मानदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। बी मानक कह रहा है संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला, कथन ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या को ढूंढिए। उसमें 3 अंक हैं, वह 2 3 से 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। यह सबसे छोटी 3 अंक की संख्या है जिसमें 2 में से दी गई विशेषता है और इसके पहले आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर है। तो कौन सा अंक है? तो ये है आपका 462 अंक आएंगे। ठीक है, 462 नंबर आएगा आंसर इसका। यदि ये वृत्त के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो नई प्रति का पुराने वृत्त की प्रति से अनुपात कितना होगा?
तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा 2:1, ठीक है। एक घनाकार बक्सा 14 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। नेहा इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर वजन वाले एक घन पैक करना चाहती है। घनाकार बक्स में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या घनाकार बक्से में पैक किए गए घनों की संख्या से निम्नलिखित संख्या अधिक है। ऑप्शन दिए है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका 99, ठीक है। ऑप्शन चौथा। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली 4 रेलगाड़ी छूटने के पहुंचने का समय नीचे दिया गया है, ठीक है। ये आपका रेलगाड़ी है, छूटने का समय ये है, आपको पहुंचने का समय ये है, ठीक है। ये दे रहा है, अब पूछ क्या रहा है ये देखते हैं, ठीक है। भोपाल पहुंचने में सबसे ज़्यादा समय कौन सी ट्रेन ले गई, अगर ये देखा जाए तो आपने राइट आंसर लगाया होगा ये वाला, पौधे का ये वाला दूसरा वाला, कालका SNSI SPL, ये वाला दूसरा वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर है आपका चौथा वाला, आत्म केंद्रित, ठीक है। एक स्कूल के कुल विद्यार्थी 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या से 2 से 11 ज़्यादा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला, ठीक है। कौन सा, पहला वाला, 633। गणितीय भाषा सहायक होती है, किसमें सहायक होती है। ऑप्शन दिए हैं, तो सही विकल्प चुनने इन तीनों में से। तो इसमें देखा जाए तो आपका ए और सी सही हैं, ये और ये, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस शिक्षिका कक्षा 1 के बच्चों को कुछ चित्र दिखाती है और उसमें से हो रही घटनाओं के अनुसार उन्हें क्रम में लगाने के लिए कहती है। क्रिकेट खेलना, नहाना, भोजन करना, किताबें पढ़ना इस गतिविधि के द्वारा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका 18 का पहला वाला, शिक्षिका कार्यों को क्रम से करने की अच्छी आदत विकसित कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर से दूध लेने गया, जो उसके घर की उत्तरी दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया, जो उसके घर की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया। उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे एस नाम दिया, जो उसके घर को दिखाता है। फिर उसने माया के घर के लिए एम और स्कूल के लिए एस बिंदु बनाया। उनमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन तीसरा, एच बिंदु के दाईं ओर अपनाया जाता है, जिसकी दूरी एच के बराबर होती है, एच एम के बराबर होती है, ठीक है। अगला, मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तरकड़ा विवेचना है, इसके लिए उसके पास होगी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका दूसरा, तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, ठीक है। कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार, इसमें से आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, गणित छात्रों में विश्लेषणात्मक तर्क, चिंतन, आत्मविश्वास और मनोभावों को विकसित कर सकता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला, नए पैटर्न का सृजन करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है इसमें से। इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा अनुकूलन, ठीक है। ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। एक गणित की परीक्षा में सुश्री फतिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या हैं। यह एक उदाहरण है, खाली है, किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला, मुक्त श्री वाला प्रश्न है, ठीक है। अगला, निम्न में वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका 25 यानी 2 आंसर है इसका। पहचान करना, विशेष संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्धता, ऑप्शन सेकंड। ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है और 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपये का है। उसके पास 2500 रुपये हैं। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और ज़रूरतों के हिसाब से पेट्रोल भराकर वापस भी आती है तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे।
तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका चौथा वाला 600 रुपये। ठीक है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा। उन उदाहरणों को विस्तृत करने के लिए जो संबंधित है उससे बताइए। ठीक है, इसमें से तो आप बताओगे, ये वाला बताया होगा आपने संख्याओं से। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका दूसरा। छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्या इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। ठीक है, अगला, दो संख्याओं का गुणनफल उनके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, यह गुणधर्म कहलाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको चौथा वाला क्रम विनिमय गुण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका पहला वाला। शिक्षक 2 अंकों वाली संख्याओं की गणना की प्रक्रिया से साझा करते हैं और छात्रों को उसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका सेशन खत्म होता है मैथमेटिक्स का। अगले पार्ट में हम ईवीएस का सेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें विद कमेंट। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।